बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अफरीदी में खुशामदीद। आज हमारी जो वीडियो है उसका हम पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं और आज इंशाल्लाह उसका पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट फर्स्ट हमारा जज़र के हवाले से था या रूट्स के हवाले से था कि एक रूट में इंडेक्स क्या होते हैं और इसके अलावा रेडिकेंट क्या होता है, रेडिकल क्या चीज़ होती है। और उसमें हमने ऐसे सवालात किए थे जिसका रूट जो है वो उसमें कंप्लीट पेयर होते थे और पूरा का पूरा नंबर जो है या जज़र से निकल आता था। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि हमने 25 किया था, 25 का हमारे पास 5 आंसर आया था, 16 का हमारे पास 4 आंसर आया था, 27 का क्यूब रूट हमने लिया था तो 3 आंसर आया था, 16 का 4th रूट लिया था तो 2 आंसर आया था, 32 का 5th रूट लिया था तो 2 आंसर आया था। इस तरह हमने कुछ सवाल किए थे। आज की जो हमारी वीडियो है वो इस बारे में है कि अगर एक रूट है और उसमें कुछ नंबर के पेयर तो बन रहे हैं लेकिन कुछ के नहीं बन रहे, तो इसी सूरत में क्या करें। तो आए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ठीक है। पहले फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लें कि आपके पास एक रूट है और इस रूट में जो है 18 लिखा गया है, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्म में लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर रूट है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इंडेक्स नहीं लिखा गया। तो जब इंडेक्स नहीं होता तो उसको हम 2 ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। यानी ये एक स्क्वायर रूट है, लेकिन ये 2 जो है ये लिखा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड होता है। अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा गया तो यहाँ पर हम 2 को अंडरस्टूड करते हैं कि यहाँ पर 2 मौजूद है। तो 18 को अब किस तरह हम सॉल्व करेंगे, वही तरीका है जो हमने पहले सवाल में किया था कि आप 18 को ले लें, छोटे से छोटे नंबर पे तकसीम करें तो वो 2 पे तकसीम होता है, 2 में 18 और यहाँ पर 3 3 9 और 3 एकम 3। तो 18 को हम यूँ लिख सकते हैं कि 2 ज़रब 3 ज़रब 3। अब चूँकि ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो हम वो पेयर निकालेंगे जिसमें 2 नंबर एक जैसे हों। तो अगर इसको आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास पेयर जो बन रहा है वो सिर्फ 3 ज़रब 3 का बन रहा है। तो यहाँ से जो है आपके पास 1 3 निकल आएगा, ठीक है। इसको हम इस तरफ पे लिख लेते हैं और ये 2 जो है इस 2 का कोई पेयर नहीं है, तो ये 2 जो है स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। इसको हम इस तरह लिख लेंगे तो ये जो है आपके पास आपका आंसर होगा। अब एक और सवाल देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इसी तरह स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट में जो है आपके पास 40 लिखा गया है। तो 40 को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। 2 पे डिवाइड करें, छोटे से छोटा नंबर है तो 2 20 40, फिर 2 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 40 जो है वो आप लिख सकते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5, ठीक है। ये सारे जो हैं इस रूट के अंदर ही हैं। अब चूँकि स्क्वायर रूट है तो सिर्फ वो नंबर निकलेंगे जिनका पेयर 2 का पेयर बराबर है, जिसमें 2 नंबर हों, ठीक है। तो यहाँ पर इन 2 2 जो लिखे गए हैं इनका एक पेयर बनता है, इस 2 का कोई पेयर नहीं है, इस 5 का भी कोई पेयर नहीं है। तो यहाँ से एक 2 निकल आएगा क्योंकि इसका पेयर कंप्लीट हो रहा है और बाकी 2 नंबर जो हैं यानी 2 और ज़रब 5 ये रूट के अंदर ही रह जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाते हैं 2 2 अंडर रूट, ये जो है 5 2 ज़ार या 2 5 ज़ार 10 और ये के साथ आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर हमारे पास क्यूब रूट है, ठीक है, ये हमने स्क्वायर रूट की एग्जांपल की, अब क्यूब रूट देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्यूब रूट है और क्यूब रूट में जो है आपके पास 24 लिखा गया है। तो अब जो किस तरह सॉल्व करेंगे, तो वही तरीका है, 24 ले लें
छोटे से छोटे नंबर पर डिवाइड करें तो 2 पे होता है, 2 2 ज़ार 14 या 24, फिर 12 2 पे डिवाइड होगा, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6, और ये हो जाएगा आपके पास 3 1 ज़ार 3। तो 24 को अगर आप देखें तो हम इसको लिख सकते हैं, ये क्यूब रूट 24 को आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। अब चूँकि रूट कौन सा है, रूट आपके पास क्यूब रूट है, तो जिस पेयर में या जिस ग्रुप में आपके पास 3 नंबर एक जैसे होंगे वो इस क्यूब रूट से निकल आएगा। जिसके ग्रुप में 3 एग्रेस नंबर नहीं होंगे वो नंबर क्यूब रूट के अंदर ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये 3 2 हैं आपके पास, ठीक है। तो इससे जो है आपके पास 1 2 निकल आएगा, और ये 3 जो है चूँकि इसके साथ मज़ीद और 2 3 नहीं हैं तो ये क्यूब रूट के अंदर ही रह जाएगा, और ये आपका आंसर होगा। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 64 लिखा गया है और रूट जो है वो आपके पास 4th रूट है। तो आइए 64 को देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर पर तकसीम हो सकता है। तो 64 और यहाँ पर आप इसको 2 पे डिवाइड करें तो 32 आ जाएगा। 32 2 पे डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 को 2 पे डिवाइड करें 4, और 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2, और 2 1 ज़ार 2। तो अगर आप इसको देखें 64 जो है वो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये ज़रा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, तो यानी 64 था और रूट आपके पास 4 थी, 4th रूट थी। तो 64 को हम इस तरह लिख सकते हैं, आप ये नंबर देख रहे हैं ये जो यहाँ से आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। अब चूँकि रूट आपके पास 4th रूट है, आपके पास इंडेक्स 4 है, तो ऐसे नंबर जिनका ग्रुप बन रहा हो और उनमें 4 एक जैसे नंबर, उससे एक नंबर निकल आएगा। अब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो 2 3 4 एक ग्रुप ये बन रहा है जिसमें 4 नंबर है और वो एक जैसे हैं और वो नंबर 2 का है, तो इससे ये 2 एक जो है वो निकल आएगा। बाकी ये 2 जो हैं लास्ट वाले, इनके चूँकि मज़ीद और 2 नहीं हैं हमारे पास, ग्रुप नहीं बन रहा इनका, तो ये 4th रूट के अंदर ही रह जाएंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 जो है वो 4th रूट के अंदर रह गया, जो कि आपके पास अभी हो जाएगा 2 और यहाँ पे 4 इंडेक्स हो गया, और ये 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो ये जो है आपके पास आपका आंसर होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी ऐसे सवालों की जिसमें आपके पास नंबरों का पेयर या ग्रुप नहीं बन रहा होता, तो वो आपके पास रूट के अंदर ही रह जाते हैं, और जिनका पेयर या ग्रुप बन रहा होता है इंडेक्स के मुताबिक, यानी जो रूट का इंडेक्स है, यानी 4 है तो अगर उनमें 4 का ग्रुप बन रहा है, अगर वो 3 है और उनमें 3 का ग्रुप बन रहा है, तो उन नंबरों को आप निकाल लेंगे उस रूट से, लेकिन बाकी जो है उसके अंदर ही रह जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह इसका पार्ट 3 जो है इसमें हम रूट को देखेंगे कि उसको हम पावर की मदद से किस तरह हल कर सकते हैं। हाँ, यानी पावर रूट को हम पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकालेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं और इस सिलसिले को जारी रख सकें।
बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।